बरेली जिले में एक इलाका ऐसा है जहां पर कुछ महीनों से महिलाएं खौफजदा है। खौफ में इतना है कि जैसे ही शाम होती है वो अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगती हैं, घरों से बाहर जाने में डरती हैं, किसी भी काम पर जाने से डरती हैं। असल में हुआ यूं कि कुछ महीने से बरेली जिले के एक इलाके में महिलाएं गायब होती चली गई। जब पता लगाया गया तो ऐसा पता लगा कि कुछ महीनों पहले ही एक इलाके से 10 महिलाएं गायब हो गईं। ये महिलाएं कहां गईं, किस तरह गायब हुई, उनको कौन ले गया, कुछ पता नहीं चला। लेकिन बाद में खबरें निकल के आई कि वो 10 की 10 महिलाएं मर चुकी थीं। अब जब पुलिस ने इस केस की कार्रवाई की तो सामने निकल कर आता है एक सीरियल किलर, एक ऐसा सीरियल किलर जिसे किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना कोई उसके बारे में जानता है। यहां तक कि पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ भी नहीं पाती है, क्योंकि जिस तरह से सीरियल किलर अपने काम को अंजाम देता है वो शायद कोई भी बड़े से बड़ा पुलिस अफसर भी नहीं पकड़ पाएगा। हालांकि उसके काम को अंजाम देने का तरीका काफी सरल होता है, लेकिन जितना सीधा ये पूरा एक घटना दिखाई देती है वो घटना उतनी सीधी होती नहीं है। ये कहानी बरेली की है और बरेली में इस समय तमाम महिलाएं इस खौफ में हैं कि कहीं कोई सीरियल किलर ना आ जाए, कहीं वो सीरियल किलर आकर के हमारी बेटियों को या हमें कहीं उठा करके ना ले जाए। इस कहानी में आगे विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप इस कहानी की सबसे पहले शुरुआत करें कि आखिरकार बरेली में ये सीरियल किलर क्या है। नंदनी, कहानी जो सीरियल किलर की है, जो तस्वीरें आज आई हैं सामने, वो जुलाई 2023 से चल रही हैं। जुलाई 2023 में बरेली के एक इलाके में मर्डर होता है। एक महिला की गला घोंटकर हत्या की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच करती है और नॉर्मली इसे सुसाइड या फिर मान लीजिए आप, उनको जो भी लगता है वो केस की फाइल बनाते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर अगले महीने यही घटना होती है। पूरे मतलब 10, 12, 11 महिलाओं के साथ जब इस तरीके की घटना होती है लगातार, और बरेली की पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है, सीरियल किलर को ढूंढ नहीं पाती है, तो उसके बाद जो डीजीपी हैं वो आदेश देते हैं कि कहीं ये सीरियल किलर तो नहीं है, इस तरीके से जांच करो। क्योंकि पुलिस शुरुआत में इसको सीरियल किलर मान ही नहीं रही थी, और उसके बाद डीजीपी के आदेश पे जांच शुरू होती है। कुल 22 टीमें लगाई जाती है, जिसमें से आधे सिविल ड्रेस में होते हैं, आधे खाकी वर्दी में होते हैं, तब जाकर इसका पता चलता है। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से इस सीरियल किलर की चर्चा हो रही है, हालांकि अब सोशल मीडिया में सीरियल किलर के स्केचेस भी निकल करके आ गए। अगर हमारे दर्शकों ने देखा होगा तो 3 स्केच आए हैं, जिसमें से 2 बताए जा रहे हैं कि 2 जुड़वा हैं। अगर आप स्केच भी देखोगे तो उसमें से 2 चेहरे जो हैं वो एक जैसे हैं। इस सीरियल किलर की क्या कहानी है? क्योंकि एक सवाल जो खड़ा होता है कि 10 महिलाओं का एक साथ गायब होना, और हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, जैसे आपने कहा कि साल 2023 की कहानी है, तो आप खुद सोचिए कि 1 साल से ये कहानी चलती चली आ रही है और बरेली के इस इलाके में कितनी महिलाएं एक साथ गायब हुई हैं और किसी का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन जब जांच होती है तो पता चलता है कि जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां गायब हुई वो सब मर चुकी हैं। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया, जो तस्वीर दर्शकों को हम दिखाएंगे, ये आरोपी को देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि ये साइको किलर है। मतलब किसी बात से इसका दिमाग प्रभावित है। पुलिस जब जांच कर रही थी तब भी उसने साइकोलॉजिस्ट की मदद ली थी। ऐसे आरोपियों को पकड़ने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जाती है। और जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि इसका नाम है कुलदीप गंगवार। तस्वीर देख के आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 35 से 40 साल इसकी उम्र है। इसकी पत्नी का नाम जो है लोंगश्री है, उससे शादी होती है। कुछ साल बाद इसकी पत्नी इसको छोड़कर चली जाती है। ये जब पता करता है तो ये जानकारी मिलती है कि वो दूसरी शादी कर चुकी है। उसके बाद ये इस बात से इतना मतलब मानसिक रूप से बीमार होता है कि कुछ महीने तक उसे झेलता है इस बात को। उसके बाद ये 50 से 55 साल की महिलाओं को टारगेट करना शुरू करता है। मतलब ये महिलाओं से नफरत करने लगता है। और सबसे पहले जो ये केस को अंजाम देता है, जो इस घटना को अंजाम देता है, वो बरेली के 2 थाना क्षेत्र में ये घटनाएं करता है। शाही और शीशगढ़ ये दो जो थाना क्षेत्र हैं वहाँ के, ये 25 किलोमीटर के इलाके में है। तो पुलिस के लिए चुनौती ये भी थी कि जो भी महिलाएं गायब हो रही थी वो 25 किलोमीटर के इलाके में ही क्यों गायब हो रही थी। पुलिस ये भी पता करने में जुटी थी।
तो जब इसकी गिरफ्तारी होती है, करीब 1.5 लाख मोबाइल, 1500 से ज्यादा सीसीटीवी और 22 टीमें, जो मैं बता रहा था इससे पहले, और 3 महीने तक 150 जगहों पर पुलिस जाकर छापेमारी करती है, तब जाकर ये पकड़ा जाता है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये मानसिक रूप से बीमार है, बात यह है कि ये कितना शातिर है। नहीं हुई, उनको उन लोगों ने वर्कआउट करते हुए आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम कुलदीप उतना थाना क्षेत्र नवाबगंज का रहने वाला है। इसके द्वारा ये 6 की 6 हत्याएं कबूली गई हैं। सभी घटनास्थलों पे साथ में हम लोगों को लेके गया है। इसका पारिवारिक बैकग्राउंड डिस्टर्ब रहा है। इसकी एक सौतेली माँ थी, जो इसको लगता है कि इसकी जो सगी माँ थी, उनके साथ मारपीट इसके पिताजी के द्वारा की जाती थी। उसके बाद इसकी शादी हुई। इसकी पत्नी भी इसकी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से 2018 के लगभग इसको छोड़ के चली गई, जिस वजह से इसके अंदर एक महिलाओं के प्रति एग्रेशन था, और उसी एग्रेशन के कारण ये नशा करने लगा। भांग और शराब का नशा करता था। लगभग पिछले 1.5 साल से ये उसी एरिया में अपने 3 रिश्तेदारियों में जगह बदल बदल के रहता था, और ये दिन में निकलता था, खेत पगडंडी होते हुए निकलता था, और जहाँ पे इसको लगता था कि अकेली महिला है किसी सुनसान एरिया में, तो वहाँ जहाँ आसपास कोई ना, ऐसी महिला को अप्रोच करता था, और जब महिला द्वारा विरोध किया जाता था तो ये अचानक से हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और उसके बाद हत्याकारी कर देता है। ये अभिषेक, थोड़ा सा आपने एक अलग एंगल बताया, और जिसमें आपने कहा कि पुलिस ने इसको अब जाकर के पकड़ा। हालांकि ये घटना 1 साल से चली आ रही है, और जिस तरह से आपने 2 जगहों के नाम बताए, जो मैंने भी पढ़ा, जो भी जानकारी सामने निकल के आई थी, कि जिस जिस इलाके में ये उस घटना को अंजाम देता था, वो इलाके दूर नहीं थे, वो सटे सटे इलाके हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि कहीं बीच में कोई मोड़ आ रहा हो, किसी तरीके की कोई मुश्किल हो। तो पुलिस को 1 साल कैसे लग गया? क्योंकि पुलिस के लिए तो बहुत आसान था फिर ऐसे सीरियल किलर को पकड़ना, कि जिसने एक साथ ही सटे हुए इलाकों से सारी महिलाओं को गायब किया हो। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस पर भी खड़ा होता है कि जब 1 साल से आपके इलाके से 10 से 20 से 25, 30, 50 से 60 साल की ग्रुप की महिलाएं गायब हो रही हैं, तो आपको सीरियल किलर को पकड़ने में ऐसी कौन सी मुश्किलें आ गई थी? नहीं, जैसा मैं पहले कह रहा था ना कि जब ये पुलिस के पास केस पहुंचा था तो एक एक करके केस हो रहे थे। जुलाई में पहला केस हुआ, उसके बाद फिर अगले महीने एक केस आया। कोई इसका कंटिन्यू पैटर्न ये नहीं था। इसका जो पैटर्न था वो तारीख तय नहीं थी, तरीका तय था। इसका तरीका ये था कि महिलाओं को, जिस भी महिला को ये अकेले देखता था, और बड़ी बात ये थी कि दोपहर के वक्त घटना को अंजाम देता था। अब अभी क्या है कि खेती किसानी का टाइम है, मजदूरी का टाइम चल रहा है, कि लोग खेतों में महिलाएं धान लगाने जा रही हैं। तो जो 90 गांव हैं पूरे इलाके के, भले ही इसने 2-3 गांवों में या 2 थाना क्षेत्र में अंजाम दिया है घटना को, लेकिन आसपास के कुल 90 गांवों में इसका दहशत बना हुआ है। और 90 गांवों की महिलाएं चूंकि रात में निकलने में वैसे भी खौफ में रहती थी, तो ये दिन में दोपहर के वक्त घटना को अंजाम देता था किसी भी। और जो एक पैटर्न और मिला है पुलिस को, वो ये है कि अक्सर गन्ने के खेत या फिर जो मतलब अकेले वाले इलाके हैं, उन इलाकों में ये घटना को अंजाम देता था। महिलाओं का चुन्नी से गला घोटता था, और उसके बाद वहां से एक सोने का गहना लेकर भी जाता था, एक साक्ष्य के तौर पे। पुलिस को इसके पास से कई सोने के गहने भी मिले होंगे, क्योंकि ये कंफर्म करना चाहता था कि मैंने इसको मार दिया है, और ये हमारे पास इतने लोग मर चुके हैं। मुझे लगता है कि ये फिल्मों के साइको किलर की तरह एक लिस्ट बना रहा था कि हमने इतने लोगों को मार दिया है और इतने लोग अभी बाकी हैं। हो सकता है पुलिस की पूछताछ में ये भी पता चले। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है कि इतना वक्त क्यों लगा, तो मैं वही कह रहा था कि जुलाई में जब घटना हुई थी तो पुलिस इस बात को सीरियल किलर से जोड़कर देख ही नहीं रही थी। वो इसे नॉर्मल सुसाइड का मामला मानकर चल रही थी। उसे लग रहा था या तो किसी रंजिश में मारा होगा, लेकिन जब घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि कोई दुश्मनी ही नहीं है महिलाओं की, तो पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी। लेकिन जब एक के बाद एक ही थाना क्षेत्र में कई घटनाएं होती हैं, तो एसपी का भी दिमाग ठनकता है, बात लखनऊ तक पहुंचती है। और आपने देखा होगा जो जिस स्केच की हम लोग बात कर रहे थे, वो 3 दिन पहले ही जारी हुआ है। अगर पुलिस चाह ले तो पाताल से भी आरोपियों को ढूंढ लेगी, और इसीलिए आपने देखा होगा 3 दिन पहले स्केच जारी होता है और आज आरोपी पकड़ा जाता है। अच्छा, और जिस तरह से साइको किलर की बात हो रही, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभिषेक, इसका कोई मारने का एक अलग तरीका या कोई एक अलग समय तय था? जैसे आपने कहा कि दोपहर के समय ही ये मारता था, तो क्या ऐसे साइको किलर, क्या मतलब इनकी मानसिकता क्या होती है? क्या ये कोई एक समय तय करके ये उन महिलाओं को गायब करता था? और जैसे आपने कहा कि एक सोने का गहना लेकर के ही जाता था कहीं भी? नहीं, इनका कोई पैटर्न ये नहीं होता कि ये
नियत टाइम पे मारते हैं किसी को। जितने भी साइको किलर हैं ये किसी घटना से प्रभावित होते हैं, उसके बाद इनके दिमाग में एक बदले की वो चल रही होती है भावना, जैसा कि फिल्मों में भी हम लोग देखते हैं। और उसके बाद जब ये किसी भी घटना को अंजाम देते हैं तो तरीका एक होता है, समय भले ही अलग हो। दोपहर के वक्त गांव के इलाकों में, अक्सर सुनसान इलाकों में लोग अकेले मिल जाते हैं, तो हो सकता है इसने इसीलिए दोपहर का वक्त चुना होगा, क्योंकि ये घटना को अंजाम देने के लिए रात का वक्त भी चुन सकता था, लेकिन रात में पकड़े जाने का भी डर हो सकता था इसको, लेकिन दोपहर में ज्यादा डर है। नहीं, क्योंकि दोपहर को लोग भी होते हैं बहुत। हाँ, अब ये तो देखिए पूछताछ में यही बता पाएगा कि इसने क्या सोचकर ऐसा किया है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में अब तक जो पता चला है, जिस हिसाब से पुलिस ने इस एक आरोपी को पकड़ने में लाखों रुपए खर्च किए हैं, आप खुद सोचिए 1.5 लाख मोबाइल का डेटा जुटाना, और नहीं तो कई जगहों पे जितने 1500 सीसीटीवी जो पुलिस जिसकी मदद ली है, उसमें से आधे से ज्यादा सीसीटीवी नए लगवाए गए हैं सिर्फ इस आरोपी को पकड़ने के लिए। तो आप सोचिए जिसको पकड़ने में लाखों रुपए खर्च हुए हैं, वो अगर मुंह खोलेगा, वो अगर कुछ राज खोलेगा, तो मुझे लगता है कि सिर्फ साइको किलर की कहानी नहीं पता चलेगी, कुछ नया जरूर होगा जिसने पुलिस को इतने 1 साल तक चकमा दिया है। भले ही पुलिस लास्ट में इसको साइको किलर का केस मानती है और कुछ ही दिनों में इसको पकड़ लेती है, लेकिन जो कहानी अब तक सामने आ रही है वो यही कह रही है कि इसकी बीवी छोड़कर चली गई थी, इसलिए इसने डिप्रेशन में आकर मानसिक रूप से ठीक नहीं होने के कारण बदले की भावना से ऐसा किया। ये जो ये आप बता रहे हैं कि इनकी बीवी छोड़ के चली गई इसकी, इसलिए इसने क्या, ये बयान इसी साइको किलर की तरफ से आया है या पुलिस ने जो है बयान उससे लिया हुआ है, या पुलिस ने खुद अपनी तरफ से ही बयान दिया है? क्योंकि देखिए एक साथ इतनी महिलाओं को, वो भी 1-1.5 साल तक गायब करते रहना, ये आप समझ सकते हैं, हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं कि मानसिकता उस इंसान की साइको किलर से भी कई ऊपर लेवल की है। नहीं, इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जब ये केस आया था, जब पुलिस इसको साइको किलर मानकर जांच कर रही थी, तो उस समय ये कहानी आई थी कि जिन महिलाओं को ये मतलब मारता था, उन महिलाओं के साथ गलत कुछ भी नहीं करता था। सबसे पहले कहानी ये आई थी, लेकिन उसके बाद जब अभी पूछताछ हुई तो पता चला कि ये महिलाओं के साथ गलत ही करना चाहता था, और जो महिलाएं मना करती थी उनको मार देता था। कहानी देखिए, जब जांच जिस हिसाब से आगे बढ़ती है उसी हिसाब से अलग अलग खुलती है। फिलहाल ये जो बयान पुलिस ने दर्ज किया है, जो मीडिया में बयान आया है, वो यही है कि शादी के बाद उसकी बीवी भागी थी, उसके बाद नफरत की वजह से ये लोगों को मार रहा था। और इस कहानी में इसलिए दम दिखता है क्योंकि हर बार जो भी साइको किलर की कहानियां आती हैं, जितनी भी फिल्मों में दिखाई जाएं, चाहे आप किताबों में पढ़िए, उसमें किसी न किसी घटना से ही ये लोग प्रभावित होते हैं। अच्छा, इस केस में अब आगे क्या कार्रवाई होगी अभिषेक? क्योंकि जिस तरह के साइको किलर होते हैं, दर्शक भी जानना चाहते होंगे, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह के साइको किलर के लिए क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि देखिए इन्हें छोड़ तो हम सकते नहीं, क्योंकि इनकी मानसिक जो इनकी मेंटल प्रॉब्लम होती है ये इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकती। तो इसमें पुलिस क्या आगे कार्रवाई करेगी? अब पुलिस को तो देखिए सबूत जुटाने हैं, सारे सबूत कलेक्ट करने हैं। 10 से 11 महिलाएं को जितनी की भी मौत हुई है, जितनी बातें अभी मीडिया में सामने आई है, हो सकता है ये कबूल ज़्यादा भी करे या कबूल कम भी करे, ये इसके कबूलनामे पे डिपेंड करता है। और पुलिस को वो सबूत जुटाने हैं, अदालत में पेश करने हैं। हमारे देश का कानून तो देखिए यही कहता है कि जब एक भी आदमी का अगर कोई मर्डर करेगा तो उसे फांसी की सज़ा होगी, और इसने जो गुनाह किया है इसमें उम्र कैद से लेकर फांसी की सज़ा तक तो हो ही सकती है इसको, क्योंकि पुलिस के पास सबूत हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहने क्यों चाहिए। जी, और इस केस में अब आगे पुलिस क्या फैसला लेने वाली है? अभी तो वो पुलिस की हालांकि गिरफ्त में हो गया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है साइको किलर को, लेकिन अभी भी क्या कुछ पुलिस में कोई ऐसी कंफ्यूजन है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी, अगर हम कहेंगे बात अभिषेक, साल 2023 से ये घटना चलती चली आ रही है। कई लोगों के सवाल मैंने अभी सोशल मीडिया में पढ़े थे, कई उसमें से 80% लोगों के ये सवाल थे कि जब 1 साल से धीरे धीरे केस खुलता चला गया, उस साइको किलर को आपने अब जा करके पकड़ा। इसका मतलब है कि साइको किलर पुलिस को किस लेवल तक चकमा दे रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि जब वो सटे घरों में ही अपने काम को अंजाम दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई थी। अब हो सकता है कि इस केस में उस साइको किलर का नार्को टेस्ट भी किया जाए, क्योंकि अगर इस तरह के साइको किलर कुछ अपनी वाइफ को लेकर के भी बोलते हैं कि मेरी वाइफ छोड़ के चली गई इसलिए मैं ऐसे मानसिक तरह से ही हो गया, इन चीजों पे मुझे लगता है थोड़ा सा, जो मैंने अभी खबरें पढ़ी थी कि इन सब केस में अभी नार्को टेस्ट की हो सकता है कि एंट्री हो, क्योंकि पुलिस को उनके बयान पे थोड़ा बहुत अभी भरोसा नहीं हो रहा है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अभिषेक कि इस समय वहां की क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि जिस इलाके में ये हुआ है वहां की महिलाएं इस समय काफी डरी हुई हैं, क्योंकि
हालांकि साइको किलर अरेस्ट हो चुका है, लेकिन खौफ वो एक बना हुआ है। तो अब आगे पुलिस क्या करने वाली है, उस इलाके की क्या स्थिति है, बताइए। अब तक वहाँ की महिलाएं दहशत में हैं और होंगे भी बिल्कुल, क्योंकि जो घटना है वो 90 गांवों को प्रभावित कर रही है, एक दो गांव नहीं है। भले ही इसने 2 थाना क्षेत्रों में, मैं जैसे बता रहा था कि शीशगढ़ और शाही जो थाना क्षेत्र है बरेली का, वहाँ इसने घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन 90 गांवों में लोग दहशत में आज भी हैं। दिन में निकलने से घबरा रही हैं महिलाएं ही नहीं, पुरुषों को भी ये डर लग रहा है कि क्या पता आज घर से निकले और वापस ना आ पाए, क्योंकि जुलाई महीने के बाद से जो बरेली में हुआ है वो कोई साधारण घटना तो देखिए है नहीं। जी बिल्कुल। और इस केस में अब आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि साइको किलर को अब अरेस्ट किया गया। अब इस केस में पुलिस जो है साइको किलर का नार्को टेस्ट लेती है या किस तरह से उससे कौन से राज उगलवाती है, ये देखने वाली बात होगी।